सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम गूगल स्क्रिप्ट है। गूगल स्क्रिप्ट बेसिकली हमारी जावा स्क्रिप्ट की ही सब्सिडरी कह सकते हो आप, उसी की तरह दिखने वाली एक लैंग्वेज है। तो मैंने इस कोर्स को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली थी। गूगल स्क्रिप्ट जैसा कोर्स आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है MIS की पोजीशन के लिए। ये आपकी पूरी फैक्ट्री के डेटा को ऑटोमेशन में ला सकता है, आपके पूरे काम को ऑटोमेशन में ला सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है गूगल स्क्रिप्ट की मदद से जो आप बेसिकली ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको सीखना चाहते होंगे और उनको एक प्लेलिस्ट नहीं मिल रही होगी। तो मैं यहाँ पे बेसिकली गूगल स्क्रिप्ट की पूरी आपको प्लेलिस्ट देने वाला हूँ। साथ में कुछ बीच में हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। आज की इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अगर गूगल स्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो आपको अपनी स्प्रेडशीट खोलनी होगी। अब ये आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो? तो सिंपली आपको इसके लिए अपना एक गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस तरीके से जैसे मैंने अपना गूगल अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पे आपको 9 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको शीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट लेनी है, इसको ओपन कर लेना है। और ऐसा करने के बाद आपको इस तरीके का ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में जाके थर्ड वाला ऑप्शन खोलना है, ऐप स्क्रिप्ट के नाम से है जो। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखेंगे। अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? फंक्शन एक ग्रुप ऑफ कोड होता है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। ये एक काफ़ी इजी डेफिनेशन है इसकी कि फंक्शन जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ कोड होता है जिसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक सम का फंक्शन बना सकता हूँ। और वेरिएबल क्या होगा? तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि मैं डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स। वेरिएबल एक्स जो है उसकी वैल्यू मैंने 50 दे दी। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू जो है मैं y की वैल्यू सेट कर देता हूँ 60। अब ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिए। अब एक्चुअल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने बना तो दिया लेकिन इसके ऊपर अब मैं एग्जीक्यूशन करूँगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया z जो कि होगा x प्लस वाई के बराबर। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, उनकी वैल्यूज़ को सेट किया है। अब यहाँ पे मैंने जो z वेरिएबल है वो x प्लस वाई की मदद से बना दिया। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग करा सकता हूँ। लॉगर जो होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे लॉगर, ये एक एक्चुअली क्या होता है, ये लॉग कराने का तरीका है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए। अब मैं रिजल्ट को ना प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो लॉगर डॉट लॉग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे z की वैल्यू प्रिंट करके दे दो आप। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, आपको यहाँ पे ये ऊपर रन का एग्जीक्यूशन दिख जाएगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फंक्शन आपने बनाया है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो वी नो दैट 60 एंड 50 आर 110। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए एन अननोन एरर हैज ओकर्ड। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई। मैं इसको दोबारा चला देता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद माय इंटरनेट टुडे। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। माइट बी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। मैंने इसको रन कराया और यहाँ पे इसने मेरा जो रिजल्ट है वो प्रिंट भी कर दिया। आई होप यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शंस क्या होते हैं। इस फंक्शन को मैं और भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर भी डाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एक्स एंड वाई। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक्स और वाई देने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब मैं सिंपल एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये हो गया। अब मैं फंक्शन को ही लॉग करा सकता हूँ, तो लॉगर डॉट लॉग, और फंक्शन को लॉग कराऊंगा जो कि फंक्शन है मेरा सम। और सम के भी दो पैरामीटर होते हैं, राइट। दो पैरामीटर क्या, एक में 120 दे सकता हूँ, एक में 140 दे सकता हूँ। अब आप गैस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई दो पैरामीटर हैं।
एक्स और वाई के ऊपर 2 एग्जीक्यूशन लगे हुए हैं कि एक्स और वाई को प्लस कर दिया जाएगा एंड देन जेड रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि रिटर्न रिटर्न क्या करना है, आपको जेड करना है। तो यहाँ पे मुझे ये फंक्शन रिटर्न करके दे देगा जेड। तो लेट्स सी यहाँ पे आंसर आता है नहीं आता। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आ गया 260। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देख के चीज़ें क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ वेरिएबल और लोगर डॉट लॉग क्या काम करता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपको लगता है आप इस सीरीज़ में मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।